नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत हो रहा है। मैं शिव। जम्मू शहर में आपने भी कभी ना कभी गाड़ियां चलाई होंगी और कभी ना कभी आपका भी ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो है वो चालान ज़रूर कटा होगा। कई बार आपका ऑनलाइन चालान काटा जाता है और कई बार आपका जो है वो ऑफलाइन चालान यानी कि एक चालान की रिसिप्ट आपको हाथ पे दी जाती है। जी बिल्कुल। आज मैं चालान की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चालान काटना जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है, ट्रैफिक कर्मियों का काम है। और उसके साथ साथ हैरानगी की बात यह है, पूरे जम्मू शहर में ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए पड़े हैं। इनमें से कुछ सिग्नल चल रहे हैं और कुछ सिग्नल जो है वो चल नहीं रहे। ये खबर हमने आपको पहले भी दी। जी बिल्कुल। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर के वो दृश्य हमने आपको दिखाए थे कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने ही ट्रैफिक लाइट्स बंद है। एसएसपी फैसल कुरैशी इस समय ट्रैफिक विभाग के यहाँ पे अधिकारी थे और हमने आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इन लाइट्स को ठीक किया जाए क्योंकि कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होने की आशंका है इन लाइट्स के चलते, खराब लाइटों के चलते। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी से कई गाड़ियाँ जो है वो बाहर आती है और उसी रोड के लेफ्ट साइड पर ही अगर मैं कहूँ तो बैंक भी है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो गाड़ियाँ कई बैंक की तरफ टर्न करते समय भी वहाँ से सिग्नल का वेट करती नजर आई। पर आज जो है वो जम्मू शहर के उसी चौक के नहीं बल्कि नरवाल चौक के दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ये दृश्य आप ज़रूर देखिएगा। ये दृश्य जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दृश्य नरवाल के रेडिसन चौक के दृश्य है और दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स कोई भी काम नहीं करते। ये आज की बात नहीं, करीबन पिछले एक महीने से ज़्यादा हो चुका है कि ये सिग्नल्स जो है वो बंद पड़े हैं और ट्रैफिक कर्मी इन्हीं सिग्नल्स के नीचे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम इन्हीं सिग्नल्स के नीचे दिया जाता है, चालान भी इन्हीं सिग्नल्स के नीचे किए जाते हैं। आखिर पूछना मैं ज़रूर चाहूँगा, वो चालान के पैसे कहाँ जाते हैं जो लोगों से वसूले जाते हैं और क्या उन पैसों से ये सिग्नल्स ठीक नहीं हो सकते? अगर ये सिग्नल्स ठीक होते हैं तो यहाँ पर जो है वो जाम की स्थिति अक्सर जो बनती है वो नहीं बना करेगी और ट्रैफिक जो है वो स्मूथली भी प्ले किया करेगा। मैं चाहूँगा कि एसएसपी ट्रैफिक से कि इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इन ट्रैफिक सिग्नल्स को रिस्टोर किया जाए, ठीक किया जाए क्योंकि बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर इन ट्रैफिक लाइट्स की वजह से होने की आशंका बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूँ, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर चलते हों तो हमारे ट्रैफिक कर्मियों को कड़ी धूप में बाहर, अगर बात करूँ कि ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पे चलते हो तो हमारे ट्रैफिक कर्मियों को कड़ी धूप में बाहर खड़े होकर ड्यूटीज करनी नहीं पड़ेंगी। फिलहाल कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ा समस्या जो है वो ये बनता जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल्स और कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग की नज़रअंदाजगी के कारण ट्रैफिक विभाग के ही कर्मचारियों को कड़की धूप में बाहर खड़े होकर ड्यूटीज करनी पड़ती है। अगर ये सिग्नल सही तरह से कार्य कर रहे होते तो किसी भी ट्रैफिक कर्मी को वहां पर सिग्नल पे खड़े होकर कड़ी धूप में ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। ना जाने इसे विभाग की नज़रअंदाजगी बोलो या शायद एसएसपी साहब अभी अभी ट्रांसफ़र लेके जम्मू शहर में आए हैं और शायद इन सड़कों से नहीं गुजरे होंगे तो शायद उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा। पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि एसएसपी ट्रैफिक को ये जानकारी हो जाए कि जम्मू शहर की ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ख़राब पड़ी है और इन ट्रैफिक लाइट्स के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो कमेंट्स में राय ज़रूर दें और ख़बर को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ट्रैफिक एसएसपी साहब आप तक ये खबर पहुंच जाए। और अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन आपके द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे सनराइज। आप लोगों का धन्यवाद।